यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने दिल्ली पुलिस के एक जवान पर लगाया है शादी का झांसा देकर रेप करने का गंभीर आरोप। मामला पुलिस में दर्ज होने के बाद से आरोपी पुलिस वाला फरार है, जिसकी तलाश में कई टीमें बनाई गई हैं और दबिश भी दी जा रही है, लेकिन इस पुलिस वाले का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। वर्दी फिर हुई दागदार। सिपाही पर रेप का आरोप। टीयू की छात्रा ने लगाया आरोप। शादी का झांसा देकर वारदात। दिल्ली पुलिस की वर्दी एक बार फिर से हुई है दागदार। एक बार फिर एक पुलिस वाले पर लगा है रेप का आरोप। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा की अजमत के साथ हुआ है खिलवाड़। आरोपी का नाम शिवपाल है और वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में बतौर सिपाही तैनात है, जबकि पीड़ित छात्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है। छात्रा का आरोप है कि शादी का झांसा देकर शिवपाल उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे रहा था। वो दिल्ली पुलिस में था, काफ़ी टाइम हो गया था। वो मेरे को परेशान करता था फ़ोन कर करके कि मैं करूँगा तेरे शादी, मुझे करनी है। मेरा नाम श्रीपाल है, मैं दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ। अगर तू मेरी एक रिपोर्ट भी करा देगी तो मैं तो ये फंस जाऊँगा। और फिर भी वो मेरे को परेशान, मैं उससे कहती कि अपने घर वालों से तो बात कर। एक बार कहता मैं कर लूँगा, खुद तेरे घर वालों से भी मैं बात कर लूँगा, मुझे करनी है। और मैं मेरे भाई से भी बात की थी कि हाँ मैं शादी करूँगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। जब उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, जब मैंने उससे बोला कि तू शादी करने के लिए कह रहा था, तो अब वो कह रहा है मुझे तू सेंटर दिलाएगी तो करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। पीड़ित छात्रा बादी थाना इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है और इसी के पड़ोस में आरोपी के कुछ रिश्तेदार रहते हैं। उन्हीं रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते वक्त छात्रा की जान पहचान शिवपाल से हुई। शिवपाल ने पुलिस की नौकरी का फायदा उठाकर छात्रा को अपनी जाल में फंसाया और इसकी असमत के साथ खिलवाड़ करने लगा। हैरानी की बात यह है कि जब पीड़ित छात्रा परिवार के साथ आरोपी सिपाही की शिकायत लेकर बादली थाने पहुंची तो इसे घंटों बिठाया गया। और काफ़ी टाइम हो गया, हमें 5 बजे का आए हुआ है हम यहाँ पर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस उसी का ही नंबर बार बार मिलाया जा रहा है। उसने नंबर भी बंद कर दिया अपना, वो बात तक नहीं कर रहा। लेकिन जब मामला मीडिया की नजर में पहुंचा तो आनन फानन में पुलिस ने धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपी पुलिस वाला फरार बताया जा रहा है। वर्दी को दागदार करने वाला आरोपी पुलिस वाला फरार है। अब देखने वाली बात यह होती है कि कब तक उसे पकड़ा जाता है। इस वारदात से इतना तो साफ है कि जब खुद पुलिस वाले महिलाओं के साथ वारदात को अंजाम देंगे तो उनकी सुरक्षा भला कौन करेगा। रचित कठिल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। कानपुर में एक स्कूल के मैनेजर पर आरोप है कि उसने कई स्टूडेंट्स और टीचर को बीएड और बीएससी की डिग्री दिलाने के नाम पर मोटा चूना लगाया है। जब इसका भांडाफोड़ हुआ तो लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। इस शख्स को बेरहमी से पीटता देख आप चौंक रहे होंगे कि ये कौन है और इसने क्या किया है और क्यों भीड़ इसे इस कदर बेइज्जत कर रही है। दरअसल इस शख्स पर कई स्टूडेंट्स और टीचर्स को अपनी जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का आरोप है। और जब इसकी पोल पट्टी खुली तो गुस्साए लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और इसकी जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, इसे इस कदर बेइज्जत किया कि सड़क के बीचों बीच इसे मुर्गा तक बना दिया गया और मुर्गा बनने पर भी लोग इसे पीटे जा रहे हैं, जबकि ये शख्स अपनी गलती भी मान रहा है। सर यहाँ पर जो विद्यालय चलाया था ये सोच कर चलाया कि मतलब जो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ न बढ़ने के आधार पर टीचरों का अपॉइंटमेंट उसी आधार पर ज़्यादा कर लिया और बच्चों की स्ट्रेंथ सिर्फ जो मात्र 30 से ज़्यादा नहीं आई, तो थोड़ा अस्त व्यस्त व्यवस्थाएँ हो गई, जिसकी वजह से हमें लेन देन में थोड़ी सी समस्या आई। और जो है कुछ बच्चों का एडमिशन ले लिए थे बीएससी वालों के, लेकिन वो जो नहीं हो पाया, पैसा ज़्यादा नहीं था, 3000 बच्चों ने दिए थे, वहाँ 5500 के आसपास मांग रहे थे, इसलिए जो है नहीं हो पाया। अब उसकी वजह से थोड़ी हमें दिक्कतें हुई। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा।
दरअसल इस शख्स ने इलाके के कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक स्कूल खोला, जिसमें कुछ लोगों को प्रिंसिपल और टीचर की नौकरी दी। उन्हें सपने दिखाए कि भविष्य में उनकी नौकरी सरकारी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बीएड होना जरूरी है। इतना ही नहीं, स्कूल स्टाफ से ये भी कहकर पैसे मांगे कि उन्हें जुगाड़ से बीएड की डिग्री दिलवा देगा। जो लोग इसके जाल में फंस गए, उनसे इसने पैसे ऐंठ लिए और फिर चंपत हो गया। सर देखिए, हमको प्रधानाचार्य बनाने का मतलब ये होता है कि हमको सारी जानकारियाँ होनी चाहिए स्कूल में क्या हो रहा है, ठीक है। ये टीचरों को कुछ कहते हैं, गार्जियन को कुछ कहते हैं, हमसे कुछ कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम आपका बीएड करवा देंगे, ठीक है, आपका बीएड करवा देंगे, आपको सरकारी जॉब दिला देंगे। हमने कहा ठीक है। हमसे कहने लगे 20,000 रुपये दो, कॉपी किताब के पैसे जमा कराएं। आज तक किसी गार्जियन की कॉपी किताब नहीं दी, टाई बेल्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये चीज़ें हैं। और 84,000 रुपया पूरा इन्होंने मतलब कबूला है, क्योंकि टीचरों की 3-3 महीने की पेमेंट नहीं दी है, और जो गार्जियन के उनके भी पैसे इनको वापस करने पड़े। हालांकि इस शख्स के जाल में फंसे लोगों के सामने जब इसकी हकीकत खुली तो गुस्साए लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए इसकी जमकर पिटाई कर दी, जबकि इस पर लगे आरोपों की कोई जांच भी नहीं हुई थी। भले ही इस शख्स ने गलत किया हो, लेकिन जब तक कानूनी जांच नहीं हो जाती तो इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं। यहाँ ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस तरह का न्याय कितना जायज है कि एक शख्स को सड़क पर बेइज्जत करके पीटा जा रहा है और उसके साथ इस कदर मारपीट करने वाले लोगों के चेहरे पर पीड़ितों के साथ सहानुभूति का कोई भाव नहीं दिख रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े इस बेहद ही संवेदनशील मामले में भी लोग बस मजे लूट रहे हैं। दिवाकर श्रीवास्तव, भास्कर न्यूज, कानपुर। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।